बयाने के टाइम पे आपने जो चीज़ें सेलर से लेनी होती हैं वो सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर की कॉपी है, CNIC ओरिजिनल तो नहीं लेनी ना? ओरिजिनल नहीं लेना, ओरिजिनल नहीं लेना, ओरिजिनल तो मालिक के पास ही रहेगा। उसकी अलॉटमेंट लेटर की कॉपी लेनी है, CNIC की कॉपी लेनी है। उसके बाद 3 पेपर होते हैं जिसे हम NDC पेपर कहते हैं, रिक्वेस्ट पेपर कहते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ वाला पेपर होता है, NDC पेपर होता है और तीसरा होता है अथॉरिटी लेटर। ये पेपर क्यों चाहिए होते हैं ना? ये पेपर ट्रांसफ़र को प्रोसीड करने के लिए चाहिए होता है और इन पेपर से जो अथॉरिटी लेटर लगा होता है उसकी वो सेलर के बिहाफ पे बेसिकली मतलब सेलर इनिशिएट कर रहा है ट्रांसफर। हाँ, वो रिक्वेस्ट फॉर ड्यूज वाला स्टेटमेंट ऑफ उसकी पर्पस क्या होता है? उसमें होता है कि सेलर के अगर कोई पेंडिंग ड्यूज़ वगैरह हैं, कोई उसके जो टैक्सेस डिटेल है वो आ जाती है, परचेजर के जो टैक्सेस ड्यूज़ है वो डिटेल आ जाती है। और ये जो अगर सेलर के ड्यूज निकले मैं बायर हूँ, मेरे पे डालेंगे? नहीं, सेलर क्यों? वो सेलर का अलग पेज होगा। उसको अगर उसकी इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट है तो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट रहती है, या कोई नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस हो गए, सिक्योरिटी चार्जेस हो गए, वो उसमें लग के आ जाएंगे, वो उसने देने होंगे। और FBR का टैक्स है या स्टैम्प ड्यूटी है वो उसमें लिखा हुआ होगा। DHA के फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको बता देते हैं।